नमस्कार मित्रों। आज का पौराणिक प्रसंग है अतिथि को देवता मानने की प्रथा क्यों। मित्रों, उपनिषद वाक्य अतिथि देवो भव का अर्थ है अतिथि देव स्वरूप होता है, उसकी सेवा देव पूजा कहलाती है। सूत जी के अनुसार अतिथि सत्कार से बढ़कर दूसरा कोई महान धर्म नहीं है। अतिथि से महान कोई देवता नहीं है। द्वार पर आए अतिथि का यथा योग्य स्वागत सत्कार करना हमारी परंपरा में कर्तव्य ही नहीं, धर्म माना गया है। भारतीय संस्कृति में अतिथि सत्कार को अतिथि यज्ञ कहा गया है। इसे संपन्न करना प्रत्येक गृहस्थ के दैनिक जीवन का अंग माना गया है और इसकी गणना पंच महायज्ञों में की जाती है। इस सत्कार में अतिथि का वर्ण, आश्रम, अवस्था, योग्यता नहीं देखनी चाहिए, बल्कि उसे तो आराध्य ही समझना चाहिए। संसार के किसी भी देश की संस्कृति में अतिथि सम्मान की ऐसी भावना एवं सभ्यता देखने को नहीं मिलती। अतिथि के लक्षण बतलाते हुए महर्षि शतातप कहते हैं कि जो बिना किसी प्रयोजन के, बिना बुलाए किसी भी समय किसी भी स्थान में घर में उपस्थित हो जाए, उसे अतिथि रूपी देवता समझना चाहिए। जिसके आगमन की पूर्व जानकारी हो वह अतिथि नहीं कहलाता। महाभारत में महात्मा विदुर धृतराष्ट्र से कहते हैं, धीर पुरुष को चाहिए कि जब कोई सज्जन अतिथि के रूप में घर आए तो पहले आसन देकर एवं जल लाकर उसके चरण पखारें, यानी धोएं, फिर उसकी कुशल क्षेम पूछकर अपनी स्थिति बताएं। तदुपरांत आवश्यकता समझकर उसे भोजन कराएं। वेद में कहा गया है, द्वार पर आए हुए मेहमान का स्वागत करना देवताओं को आहुतियां देने के समान है। महाभारत के वन पर्व में कहा गया है कि जो व्यक्ति अतिथि को चरण धोने के लिए जल, पैर की मालिश के लिए तेल, प्रकाश हेतु दीपक, भोजन के लिए अन्न और रहने के लिए स्थान देते हैं, वे कभी यम द्वार नहीं देखते, यानी यमराज के यहाँ नहीं जाते। शास्त्रकारों ने कहा है कि अतिथि को आसन देने से ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं, हाथ धुलाने से शिव जी संतुष्ट होते हैं, पैर धुलाने से इंद्र आदि देवता प्रसन्न होते हैं, भोजन कराने से भगवान विष्णु संतुष्ट होते हैं। अर्थात अतिथि संपूर्ण देवताओं का स्वरूप होता है, अतः उसका सदैव स्वागत करना चाहिए। मनुस्मृति में कहा गया है कि गृहस्थ स्वयं जैसा भोजन करे वैसा ही अतिथि को भी दे। अतिथि का सत्कार करना सौभाग्य, यश, आयु और सुख को देने और बढ़ाने वाला है। महाभारत में अतिथि सत्कार के अनेक वृतांत देखे जा सकते हैं। मोरध्वज द्वारा अपना पुत्र देना, भूखे पहेलिये के लिए कबूतर कबूतरी का अपना शरीर देना, महारानी कुंती का ब्राह्मण कुमार के बदले अपने पुत्र भीम को राक्षस का आहार बनने के लिए भेजना, दुर्भिक्ष पीड़ित समय में अनेक दिनों से भूखे ब्राह्मण परिवार का अपनी थाली की रोटियां चांडाल को देना, राजा शिवी द्वारा कबूतर की रक्षा के लिए अपना मांस काट काट कर देना आदि उदाहरण अतिथि सम्मान के उच्च आदर्श को दर्शाते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में आतिथ्य सत्कार को व्रत की संज्ञा देती है। रामायण में श्री राम उस कबूतर का उदाहरण देते हैं जिसने व्याघ्र का यथोचित आतिथ्य करते हुए अपने मांस का भोजन कराया था। महाभारत के शांति पर्व में अतिथि सत्कार न करने के दुष्परिणाम इस प्रकार बतलाए गए हैं। जिस गृहस्थ घर से अतिथि भूखा प्यासा निराश होकर वापस लौट जाता है, उस गृहस्थी की कुटुंब संस्था नष्ट भ्रष्ट हो जाती है। गृहस्थ महादुखी हो जाता है, क्योंकि अपना पाप उसे देकर उसका संचित पुण्य वह निराश अतिथि खींच ले जाता है। अतः सभी को आतिथ्य धर्म का पालन कर अपने कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए। जो मनुष्य अतिथि से पहले खाता है वह घरों का इष्ट सुख और पूर्ण मनोरथ खाता है, यानी नाश करता है। अतिथि श्रोत्रिय वेद विज्ञान होता है, इसलिए अतिथि के पूर्व भोजन मत करो।
मित्रों, फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति में नए प्रसंग के साथ। धन्यवाद।